अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमने कंसाइनमेंट अकाउंट की जर्नल एंट्रीज 3 पिछले लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। अब हमारे पास है 1 2 4 सिंपल और जर्नल एंट्रीज हैं कंसाइनमेंट से रिलेटेड। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा यही है, जर्नल एंट्रीज ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट। अच्छा, अब हमने ये डिस्कस किया था कल कि जब कंसाइनर कोई एक्ट करता है, यानी कि कंसाइनर कोई जर्नल एंट्री पास करता है, तो लाजमी नहीं है कि वो जर्नल एंट्री कंसाइनी ही रिकॉर्ड करे। ये लाजमी नहीं, कभी होगी रिकॉर्ड, कभी नहीं होगी। जब इसकी कोई ट्रांजैक्शन इसके साथ होगी तो दोनों पार्टियां रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन जब कोई ट्रांजैक्शन ये वाले बंदा रिकॉर्ड करेगा, यानी कंसाइनी कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा जर्नल में, तो उसका इफेक्ट कंसाइनर पे लाजमी होता है। तो इसलिए इसकी जितनी भी एंट्रीज होती हैं उसके अगेंस्ट कंसाइनर जरूर कोई ना कोई एंट्री पास करता है। ठीक है, लेकिन कल हमने पहली जर्नल एंट्री देखी थी कि जब कंसाइनर अपने कंसाइनी को गुड्स भिजवाता है, तो कंसाइनर जब गुड्स भिजवाता है तो कंसाइनर तो उसकी जर्नल एंट्री पास करता है, लेकिन कंसाइनी उसकी जर्नल एंट्री पास नहीं करता है। इसी तरह जब कंसाइनर कोई एक्सपेंस करता है तो वो जाहिर बात है कंसाइनर के खाते में ही पड़ने हैं, तो कंसाइनर ही उनको रिकॉर्ड करता है। कंसाइनी के खाते में तो कुछ नहीं पड़ रहा, तो इसलिए वो इसको रिकॉर्ड नहीं करेगा। कल हमने ये डिस्कस कर लिया। तीसरी कल हमने जो ट्रांजैक्शन डिस्कस की थी वो थी एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी के अखराजात। लेकिन कंसाइनी जब कोई खर्चा करता है, कोई एक्सपेंस करता है, तो वो उसने रिसीव करना होता है किससे? कंसाइनर से। तो उसका जो खर्चा है कंसाइनी का, वो कंसाइनर को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि कंसाइनी जब एंट्री पास करेगा तो उसके बदले उसके अगेंस्ट कंसाइनर कोई ना कोई एंट्री पास जरूर कर रहा है। ठीक है, ये हमने 3 कल एंट्रीज पढ़ी थी। आज हम लोग चौथे नंबर पे एंट्री पढ़ने जा रहे हैं। चौथी एंट्री है व्हेन गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी। अब गुड्स किसके पास पड़ी हुई है? कंसाइनी के पास। किसके पास है? उनको बेचना किसने आगे? कंसाइनी ने बेचना। जब कंसाइनी गुड्स बेचता है तो उसकी जर्नल एंट्री पास करेगा। ठीक है, यहाँ पर रिकॉर्ड करेगा कि मैंने कितनी गुड्स बेच दी हैं और कितने की बेची हैं। और जब ये बंदा कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है तो उसके अगेंस्ट कंसाइनर भी कोई ना कोई एंट्री जरूर पास करता है। तो अब हम लोग देखने लगे हैं सेल की एंट्री, कि जब कंसाइनी गुड्स सेल करेगा तो वो क्या जर्नल एंट्री करेगा और उसके अगेंस्ट कंसाइनर ने जो एंट्री पास करनी है वो क्या है। ठीक है, तो जब ये चीज सेल करेगा तो सेल वाली एंट्री वही पुरानी है जो आप लोग आइकॉन पार्ट 1 में जर्नल में करके आए हैं। तो जर्नल एंट्री इसकी क्या करेगा? अगर तो इसने नकद बेची है चीजें, नकद चीजें बेची है, तो इसके पास कैश आया होगा, तो ये क्या करेगा? कैश अकाउंट डेबिट, कैश को डेबिट करेगा। लेकिन अगर इसने उधार बेची तो फिर इसने कैश की जगह पे क्या लिखेगा? डेटर्स अकाउंट। लेकिन अगर इसने नकद बेची है और इसको वहां से कैश मिला है, कैश के बजाय कोई और चीज मिली है, यानी कि चेक वगैरह मिल गया है, ठीक है, तो फिर ये क्या करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट। तो ये उस हिसाब से चीज को डेबिट करेगा। कैश मिला है तो कैश डेबिट, अगर इसने उधार बेची है तो उस बंदे का नाम डेबिट करेगा, डेटर्स का नाम, और अगर इसने चेक लिया है तो फिर ये क्या करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट करेगा। ठीक है, लेकिन ये जो इसके पास, फर्ज करें इसने नकद चीजें बेची हैं, ये जो चीजें इसने बेची हैं कैश बाय कैश नकद, वो जो कैश इसके पास आया, क्या वो कंसाइनी का अपना कैश है? वो कैश उसने किसको देना है? कंसाइनर को देना है। तो जब उसको पैसे देने हैं, इसका मतलब है कि कंसाइनर जैसे ही पैसे आए, जैसे ही कैश आया, तो वो कैश किसका है? कंसाइनी का, कंसाइनर का। तो इसका मतलब है कि कंसाइनर इसकी लायबिलिटी बन जाएगा। कंसाइनर को इसने पैसे देने हैं तो वो इसका क्या बन जाएगा? क्रेडिटर। जिसको पैसे देने हों उसको हम क्या कहते हैं? क्रेडिटर। तो यहाँ पर कंसाइनर जो है वो इसका क्रेडिटर बन जाएगा, इसलिए कंसाइनर को करेगा, कंसाइनर अकाउंट क्रेडिट कर देगा। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब जब इसने सेल की तो ये बंदा कंसाइनी जो है ये फौरन कंसाइनर को बताएगा, और फोन करके नहीं बताएगा, ना ही लेटर लिखेगा। कैसे बताएगा? किस चीज में? हमने 2 प्रोफार्मे पढ़े थे, अगर आपको याद हो। हमने पढ़ा था एक प्रोफार्मा होता है जिसको प्रोफार्मा इनवॉइस कहते हैं, और एक और डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम लोग अकाउंट सेल कहते हैं।
अकाउंट सेल, याद है? अकाउंट सेल डॉक्यूमेंट कौन लिखता है? कंसाइनी लिखता है, और वो किसको बेचता है? कंसाइनर को बेचता है। उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? अकाउंट सेल। अकाउंट सेल उसका नाम है। तो उसमें वो क्या चीज बताता है? कंसाइनी अपने कंसाइनर को क्या लिख के बताता है उसमें? कि मैंने कितनी चीजें बेच दी हैं, मेरा कमीशन कितना बना, मेरा खर्चा कितना हुआ, और मेरा बाकी स्टॉक मेरे पास कितना पड़ा, वगैरह वगैरह चीज, सारी चीजें वो उसके अंदर सारी डिटेल लिख के भेजता है। वो अकाउंट सेल इसको भेजेगा, और ये जब इसको अकाउंट सेल को पढ़ेगा तो ये देखेगा अच्छा इतनी सेल हो चुकी है, इतने रुपए की सेल हो चुकी है, जितनी यहाँ पर दर्ज है। वो फिर क्या करेगा? इतनी सेल को अपने पास भी रिकॉर्ड करेगा। अब ये कैसे रिकॉर्ड करेगा? अब कंसाइनर कैसे उसको समझता है? कंसाइनर जो होता है ये कहता है कि इतने रुपए 10,000 रुपए की सेल हुई है, तो अब मैंने कंसाइनी से 10,000 रुपए लेने हैं। 10,000 रुपए से कंसाइनी क्या हो जाएगा? इसका डेटर बन जाएगा। तो ये क्या करेगा? कंसाइनी अकाउंट डेबिट करेगा, फौरन ये कंसाइनी को अपना डेटर बनाएगा कि मैंने अब उससे पैसे लेने। क्लियर हो बात? किस चीज के लेने हैं? सेल्स के। ठीक है? और सेल्स आपको पता है रेवेन्यू होता है। और मैंने कल आपको लेक्चर में बताया था कि इस कंसाइनमेंट में अगर कोई एक्सपेंस आएगा या अगर कोई रेवेन्यू आएगा, तो एक्सपेंसेस और रेवेन्यू दोनों डेबिट या क्रेडिट नहीं होंगे, बल्कि उनकी जगह पे एक और अकाउंट है जो इनकी जगह पे डेबिट या क्रेडिट हुआ करेगा। कल बताया था मैंने लेक्चर में। ठीक है? कंसाइनमेंट अकाउंट। तो कौन सा अकाउंट है? कंसाइनमेंट अकाउंट। अगर कोई एक्सपेंस होगा तो वो एक्सपेंस डेबिट नहीं होगा, बल्कि उसकी जगह पे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होगा। और अगर कोई रेवेन्यू आएगा तो रेवेन्यू क्रेडिट नहीं होगा, बल्कि उसकी जगह पे कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा। तो ये है रेवेन्यू, ये कंसाइनर का रेवेन्यू है जितनी सेल हुई है। तो अब ये उस रेवेन्यू को यानी कि सेल को क्रेडिट नहीं करेगा, अब ये क्या क्रेडिट करेगा? कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेगा। ठीक है? अगर आपको याद हो, कल मैंने 2 एंट्रीज आपको रिकॉर्ड करवाई थी एक्सपेंसेस की। एक कंसाइनर ने एक्सपेंस किया था और एक कंसाइनी ने एक्सपेंस किया था, और उसमें मैंने आपको दिखाया था कि दोनों जर्नल एंट्रीज में एक्सपेंसेस हो रहे हैं, और दोनों जर्नल एंट्रीज में एक्सपेंस की जगह पे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हुआ था। अगर कल वाले अगर आपने एंट्रीज नोट की हुई है तो कंसाइनमेंट अकाउंट हम डेबिट कर रहे थे, एक्सपेंसेस को डेबिट नहीं करते। आज रेवेन्यू आया, ठीक है, आज कंसाइनर का रेवेन्यू आया, तो रेवेन्यू क्रेडिट नहीं हुआ, बल्कि उसकी जगह पे क्या क्रेडिट हुआ? कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हो गया। और मैंने इसका लॉजिक भी पिछले लेक्चर में समझाया था, आप लोग पिछले लेक्चर की वीडियो देख लीजिएगा अगर आपने कल का लेक्चर नहीं दिया। ये होगी रेवेन्यू क्रेडिट। क्लियर होगी बात? अब अगली ट्रांजैक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या होगी? ऑन रिसीविंग एडवांस फ्रॉम कंसाइनी। आपको पता है कि कंसाइनर जो है ये एक शहर में रहता है, जबकि कंसाइनी किसी दूसरे शहर में रहता है, वो इसका एजेंट है। अब कंसाइनर अगर गुड्स भेज देता है कंसाइनी को, सॉरी, तो कंसाइनर इतनी अमाउंट की चीजें जो है वो कंसाइनी को भेज रहा है, तो ये एक दूसरे पे ट्रस्ट इनका होना चाहिए, बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर कंसाइनी बिल्कुल नया है और जो कंसाइनर है वो अपनी कंसाइनमेंट की, अपनी गुड्स की कोई क्या लेके चाहता है कि उसके बदले में मुझे कुछ एडवांस दिया जाए, यानी कि कोई गारंटी अगर कंसाइनी से मांगता है तो गारंटी के तौर पे ये उससे कुछ पैसे एडवांस लेके रख सकता है। लेकिन वो जो एडवांस लिया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ एडवांस के तौर पे ही होगा, गारंटी के तौर पे होगा, वो किसी चीज़ों के बदले में पैसे नहीं लिए जाएंगे। ठीक है? अगर ये 50 लाख रुपए की चीज़ें उसको भेज रहा है तो ये बदले में उससे 50 लाख रुपए का एक चेक साइन करवा के अपने पास रख सकता है गारंटी के तौर पे। ठीक है? वो सिर्फ गारंटी के तौर पे रखता है अपने पास चेक। यानी कि अगर कंसाइनी डिफॉल्ट करता है या कंसाइनी उसकी चीज़ें जब्त कर जाता है, पैसे नहीं भेजता, तो फिर ये क्या करेगा? फिर ये उस चेक को कैश करवा सकता है और बदले में मतलब उसको या फिर केस वगैरह फाइल करना हो तो उस तरफ लिटिगेशन में अगर ये जाते हैं तो वो जो चेक होता है वो फिर ये काम आता है कंसाइनर। तो कंसाइनर क्या होता है? गारंटी के तौर पे कुछ एडवांस लेता है। ठीक है? कुछ ना, वो पूरी कीमत भी ले सकता है कुछ की और कुछ हाफ पेमेंट भी ले सकता है, ये उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन कुछ एडवांस ले सकता है। जब एडवांस पैसे लेगा तो वो पैसे दे कौन रहा है? कंसाइनी दे। तो पहले हम इसकी तरफ से सोचते हैं, ये जब पैसे दे रहा है उसको, अब ये एडवांस किस किस शक्ल में हो सकता है? एडवांस कैश की शक्ल में भी हो सकता है, और ये एडवांस चेक की शक्ल में भी हो सकता है, और ये एडवांस बिल की शक्ल में भी हो सकता है। बिल एक्सेप्ट करके ये उसको दे सकता है। ठीक है? जो आप लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज आइकॉन पर 1 में पढ़ के आए, तो किसी भी शक्ल में हो सकता है ये एडवांस।
तो अगर ये कैश देगा उसको तो इसके कैश में कमी होगी, तो इसका क्रेडिट क्या होना चाहिए? कैश। अगर ये चेक देगा तो कमी किसमें होगी? बैंक में। और अगर ये बिल एक्सेप्ट करता है तो इधर क्या आएगा? बिल पेएबल। इसके लिए वो बिल पेएबल होगा क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये तीनों शक्लों में एडवांस दिया जा सकता है उसको। अच्छा, डेबिट क्या करेगा? ये उसको एडवांस दे, ठीक है, एडवांस दे, तो वो जो है कंसाइनर वो इसका क्या बनेगा? डेटर। वो इसका डेटर बनेगा कि मैंने उसको एडवांस दिया है, मैंने उसको किसी चीज के बदले में पैसे नहीं दिए। ये एडवांस जब इनका आपस का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो ये एडवांस वाले पैसे ये उससे वापस लेगा, ठीक है। ये एडवांस इसने उससे वापस लेना है, उससे पैसे लेने हैं। इस लिहाज से वो जो कंसाइनर है यहाँ पर इसका डेटर बन जाएगा। क्लियर होगी बात? तो जब भी एडवांस दिया जाएगा तो ये क्या करेगा? कंसाइनर को अपना डेटर बनाएगा, कंसाइनर अकाउंट डेबिट। जबकि अगर कैश दिया है तो कैश क्रेडिट, अगर चेक दिया है तो बैंक क्रेडिट, और अगर बिल एक्सेप्ट किया तो बिल पेएबल क्रेडिट, ठीक है। अगर दोनों चीजें दी हैं, कैश भी दिया है चेक भी दिया है, तो फिर कैश भी क्रेडिट होगा जितना कैश दिया और बैंक भी क्रेडिट होगा जितने से चेक दिया। क्लियर होगी बात? अच्छा, ये एडवांस इसने वसूल किया, तो ये क्या एंट्री करेगा? अगर तो इसको कैश मिला तो कैश अकाउंट डेबिट, अगर इसको चेक मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट, और अगर इसने बिल एक्सेप्ट किया तो उसके लिए वो बिल पेएबल, इसके लिए वो बिल रिसीवेबल। इसने वो एक्सेप्ट करवाया किया, ठीक हो गया। और क्रेडिट किसको करेगा? कंसाइनी को करेगा, क्योंकि ये उसने एडवांस उसको वापस देने हैं। कंसाइनी को ये पैसे वापस देने हैं, कभी ना कभी तो देने हैं, ठीक है। तो जब पैसे देने हैं तो क्रेडिटर। इसने क्या सोचा था कि मैंने ये कभी ना कभी एडवांस उससे वापस लेना है, तो इसने कंसाइनर को डेटर बनाया, ठीक है। इसने कंसाइनी के पैसे देने हैं तो क्रेडिटर बनेगा कंसाइनर, ठीक है। अब आ जाए अगली एंट्री, व्हेन कंसाइनीज कमीशन इज ड्यू, यानी कि महीने के एंड पे या सेल के एंड पे या टेन्योर के एंड पे अब कमीशन भी कैलकुलेट हुआ, जितना भी इसका कमीशन बना। वो जब कमीशन कौन कैलकुलेट करते हैं? करते तो दोनों ही हैं, लेकिन पहले कैलकुलेट कौन करेगा? कंसाइनी करेगा जिसने सेल की, ये कैलकुलेट करेगा। और चूंकि सेल इसको पता है, पहले इसने सेल किया तो कमीशन सेल भी मिलता है, ठीक है। जितनी सेल होगी पहले कंसाइनी को पता चलेगा कि पहले कंसाइनर को पता चलेगा? पहले कंसाइनी को पता चलेगा, और ये फिर बनाएगा अकाउंट सेल वो डॉक्यूमेंट, और उसके अंदर उसने लिखना है कि मेरा कमीशन कितना बनता है। तो पहले कैलकुलेशन कौन करेगा? कंसाइनी। तो ये जब ये इसने कमीशन उससे लेना है तो इसके लिए वो कमीशन क्या हो गया? रेवेन्यू, ठीक है। इस बंदे ने, कंसाइनर ने, वो कमीशन देना है तो इसके लिए वो कमीशन क्या हो गया? एक्सपेंस, ठीक है। जिसने कमीशन देना है उसके लिए वो कमीशन एक्सपेंस, लेकिन जिसने कमीशन लेना है उसके लिए वो कमीशन रेवेन्यू। लेकिन ये जो कमीशन है ये अभी सिर्फ कैलकुलेट हुआ है, ड्यू हुआ है, इसको कहते हैं ड्यू। वाजिबुल, इसके लिए वो वाजिबुल वसूल है, अभी इसने वो पैसे लेने हैं, और इसके लिए है वाजिबुल अदा, इसने अभी पैसे लेने हैं। ड्यू का ये मतलब पे नहीं हो रहा, ठीक है, कैश लेन देन नहीं हो रहा, अभी सिर्फ कैलकुलेट हुआ है। तो उसकी एंट्री क्या होगी? पहले ये बंदा एंट्री करेगा, इसके लिए वो कमीशन इनकम है, रेवेन्यू है, इसके रेवेन्यू में इजाफा हुआ, तो रेवेन्यू में इजाफा होगा तो क्रेडिट होता है कि डेबिट? क्रेडिट होता है, क्रेडिट होगा, ठीक है। और वो पैसे इसने उससे लेने हैं कंसाइनर से, तो पैसे उससे लेने हैं तो ये क्या करेगा? कंसाइनर को अपना डेबिट, ठीक है, कंसाइनर अकाउंट डेबिट। देखो एडवांस वाले भी पैसे उससे लेने हैं तो कंसाइनर को डेबिट बनाया, कमीशन वाले भी पैसे उससे लेने हैं तो कंसाइनर को अपना डेटर बनाया, ठीक है। अब यहाँ पर पैसे कौन से लेने हैं? एडवांस वाले। यहाँ पर क्या लेना है? इसलिए कमीशन, यहाँ पर कमीशन अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट, कमीशन अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। अब आ जाओ इधर, इसने तो कमीशन देना है तो इसके लिए वो क्या बन गया? एक्सपेंस। इसके एक्सपेंस में इजाफा हुआ, लेकिन जब भी इसका कोई एक्सपेंस आता है तो ये उस एक्सपेंस का नाम नहीं लिखता, बल्कि उसकी जगह पे क्या लिखता है? कंसाइनमेंट। अब यहाँ पर एक्सपेंस है कमीशन, कमीशन डेबिट नहीं होगा, अब क्या होगा? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। और किसको देने हैं पैसे? कंसाइनी को देने हैं, तो कंसाइनी इसका क्या बन गया? क्रेडिटर, इसलिए ये कंसाइनी को करेगा क्रेडिट, ठीक है। ये समझ आ गया?
कंसाइनर डेटर बन गया और कंसाइनी इसका क्रेडिटर बन गया। बिल्कुल उसी तरह जैसे इसने कहा था कि मैंने एडवांस वाले पैसे उसको भी देने हैं तो वो क्रेडिटर बन गया, कमीशन वाले पैसे उसको भी देने हैं तो क्रेडिटर बन गया। क्लियर होगी बात? अब आ जाए लास्ट एंट्रीज की। अनसोल्ड स्टॉक विद कंसाइनी। कंसाइनी के पास कुछ स्टॉक जो है वो बच गया है महीने के एंड पे, साल के एंड पे, या जो भी उनका टेन्योर था उसके एंड पे इसके पास क्लोजिंग स्टॉक बच गया है। ठीक है, स्टॉक इन कंसाइनमेंट या स्टॉक और कंसाइनमेंट इसको बोलते हैं। अच्छा, ये बंदे के पास स्टॉक बच गया। आप लोग जरा जज करें कि ये बंदा उस स्टॉक की क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या करेगा। डेबिट। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट और आप कह रहे हैं क्रेडिट होगा। अच्छा, आप कह रहे हैं डेबिट होगा तो क्रेडिट क्या होगा? कैश। अच्छा जी, ये कैश हमारा डेबिट होगा, कमीशन कमीशन की बात नहीं हो रही। स्टॉक जो गुड्स इसको भिजवाई थी कंसाइनी को बेचने के लिए, उसमें से कुछ बिक गई है, कुछ अभी बाकी है। ये जो बाकी बच गई है उसको कहते हैं हम लोग अनसोल्ड स्टॉक, वो जो क्लोजिंग स्टॉक बच गया। अब उस क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग एंट्री पास करना चाह रहे हैं, तो ये क्या एंट्री है? क्रेडिट होगा जी। क्लोजिंग स्टॉक डेबिट। सोच रहे हैं चलिए आसान कर, हाँ आसान। ठीक है, ये बंदा एंट्री क्या करेगा? नहीं ये एंट्री नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कंसाइनमेंट का नहीं, जो स्टॉक इसके पास पड़ा हुआ है वो इसका है ही नहीं। वो कंसाइनमेंट है। सबसे पहली एंट्री भूल गए आप? सबसे पहली एंट्री में मैंने क्या बताया था कि इस बंदे ने इसको गुड्स भिजवाई है, बेची नहीं है, इसलिए कंसाइनर जब गुड्स भिजवाता है तो वो एंट्री करता है, लेकिन जब कंसाइनी के पास आती है तो वो एंट्री नहीं करता। भाई गुड्स की एंट्री ये करता ही नहीं है। तो जब इसके पास गुड्स आई थी तो इसने तब एंट्री नहीं की, तो जो बच गई है उनकी एंट्री क्यों करेगा? उसकी एंट्री नहीं करता, ये बंदा करता है। स्टॉक इसलिए रिकॉर्ड करना है कि वहां पर मेरा स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, मेरा स्टॉक, ये सोचेगा मेरा स्टॉक है। ठीक है, तो इसका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो स्टॉक इसने कहां पे रिकॉर्ड करना होता है? कंसाइनमेंट अकाउंट में। ठीक है, तभी उसको पता चलेगा कि उस कंसाइनमेंट से मुझे कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो असल में जो स्टॉक रिकॉर्ड करता है ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने के लिए रिकॉर्ड करता है। तो उसकी जनरल एंट्री ये होती है, उसकी जनरल एंट्री ये होती है स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और ये कहाँ रिकॉर्ड होता है? कंसाइनमेंट की क्रेडिट साइड, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। आप लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाया? ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, ट्रेडिंग अकाउंट, उसमें क्लोजिंग स्टॉक आया करता था। क्लोजिंग स्टॉक किस साइड पे होता था? डेबिट साइड पे होता था या क्रेडिट साइड पे? क्रेडिट साइड पे होता है। क्या बनाया आप लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट? ठीक है, तो स्टॉक जितना भी होता है वो कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएगा। अगर आपको याद हो ट्रेडिंग अकाउंट में भी वो क्रेडिट साइड भी होता था। वो क्यों कैलकुलेट किया जाता है? वो असल में जितनी चीजें बिक गई हैं उनकी कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए वो होता है, ताकि सही प्रॉफिट या लॉस मालूम किया जा सके। इसका लॉजिक फिर किसी दिन इंशाल्लाह डिटेल में समझाऊंगा जब कभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाला हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, अगर कहीं पे पढ़ेंगे तो फिर वहाँ पर ये डिस्कस हो। बेसिकली ये आप लोग जब 4th ईयर में जाते हैं तो 4th ईयर में एक अकाउंटिंग आपको पढ़ाई जाएगी, उस अकाउंटिंग का नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग आपको पढ़ाई जाएगी। उस अगर वो यही पढ़ाएगी जो यहाँ पर हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी की आती है, सिलेबस से रेलिवेंट है, जो उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग अगर वो वाली आपको पढ़ाएगी तो उसमें एक चैप्टर नंबर 5 आएगा, उसका नाम होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, CGS उसको बोलते हैं, CGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उस कॉन्सेप्ट में आपको ये डिटेल पढ़ाई जाती है कि ये जो स्टॉक्स बच जाते हैं, क्लोजिंग स्टॉक्स, इनको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में या कंसाइनमेंट अकाउंट में क्यों दर्ज करते हैं। बेसिकली इनका मकसद सिर्फ ये होता है ताकि ट्रू प्रॉफिट या लॉस मालूम किया जाए। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो ये थी हमारी एंट्रीज। जहाँ तक हम लोग फिलहाल इसको क्लोज कर रहे हैं। ये जो एंट्रीज आपने रिकॉर्ड की है, लिखी है किसी पेज पे, इसके अगला जो पेज है वो आपने खाली छोड़ देना, क्योंकि इसमें जैसे जैसे एंट्रीज अभी प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस अभी आना है, उसके रिलेटेड हम लोग कोई 1 या 2 एंट्रीज अभी पास करेंगे। ठीक है, कोई 2-3 एंट्रीज अभी हम और पास करेंगे, फिर हमारी ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग इसको यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं।
और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इन्हीं जर्नल एंट्रीज की बेस पे न्यूमेरिकल करेंगे और यही जर्नल एंट्रीज होनी है न्यूमेरिकल की और इनकी बेस पे हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट और गुड सेंटर कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे और उन अकाउंट्स को हमें कैसे बनाना है, कैसे रिजल्ट्स निकालें, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।